सलाम को फोर्थ क्लास आज हम आपका थर्ड टर्म का इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट लेसन है आपका लेसन नंबर 14 फादर्स लेटर टू हिज डॉटर, मतलब बाप का लेटर उसकी अपनी बेटी के लिए। ठीक है, दिस इज़ अ लेटर दैट वाज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी। ये लेटर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो कि इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर रहे थे, टू हिज डॉटर अपनी बेटी के लिए, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। व्हेन शी वाज 10 years old, जब वो 10 साल की थी, नेहरू रोड सेवरल लेटर्स टू हिज डॉटर व्हेन शी वाज इन मसूरी। नेहरू ने अपनी बेटी को कई सारे लेटर्स लिखे थे जब वो मसूरी में थी, एंड ही वाज इन द प्लेन्स, और वो जो है मैदान में थी। द लेटर्स वर पुट टुगेदर एंड मेड इनटू द वेल नोन बुक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। इन लेटर्स को जो है एक साथ इकट्ठा करके एक वेल नोन मतलब जानी बुक बनाई गई, जिस बुक का नाम रखा गया लेटर्स फ्रॉम अ फादर, मतलब लेटर्स जो कि फादर से हैं, टू हिज डॉटर उसकी बेटी के लिए। इन ईच लेटर हर एक लेटर में ट्रांसलेशन, इन ईच लेटर नेहरू रोट अबाउट द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड। नेहरू ने यहाँ पर पुराने ज़माने की जो दुनिया थी उसके बारे में लिखा था। Here we will read one letter in which Nehru talks about the beginning of language। यहाँ पर एक लेटर में जो है नेहरू ने बताया है जब लैंग्वेजेस मतलब जब ज़ुबान की भाषाओं की शुरुआत हुई थी। Let us think for a while how languages must have been begun। अब हम इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो शुरू हुई। We find among some animals that there are some words। हम देखते हैं कि हमारे आस के कुछ जानवरों के बीच हमारे पास कि जो है कुछ खास वर्ड्स होते हैं। द मंकीज़, इट इज़ सेड, मंकीज़ के बारे में कहा जाता है, हैव अ फ्यू क्राइज और वर्ड्स फॉर सिंपल थिंग्स। उनके पास कुछ खास चीज़ों के लिए और कुछ मतलब आसान चीज़ों के लिए अलग से क्राइज मतलब अलग तरीके से बोलते हैं, चीखते हैं, कुछ अलग शब्द होते हैं उनके पास जो हमारी समझ में नहीं आते। यू कैन ऑल्सो नोटिस द पेक्यूलर क्राइज दैट सम एनिमल्स मेक व्हेन दे आर फ्राइटेंड और वांट टू वॉर्न अदर्स टू देयर काइंड ऑफ डेंजर। हम ये भी देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके पास जो है एक पेक्यूलर क्राइज मतलब एक बहुत ही अनोखी आवाज़ होती है, जो वो आवाज़ जब करते हैं जब वो या तो बहुत डर जाते हैं या फिर अपने आसपास के जो उनके झुंड के और एनिमल्स हैं उनको वो अलर्ट करना चाहते हैं खतरे के बारे में। नो परहैप्स लैंग्वेज स्टार्टेड इन द सेम वे इन मैन। और इसी तरह से मुमकिन है कि परहैप्स मीन्स शायद या फिर मुमकिन है कि इंसान में भी लैंग्वेज की मतलब ज़बान की जो भाषा की शुरुआत ऐसे ही हुई। देयर मस्ट हैव बीन वेरी सिंपल क्राइज टू बिगिन विद, क्राइज ऑफ फियर एंड वार्निंग। यहाँ पर जो सबसे आसान सी जो आवाज़ें थी उनसे शुरुआत हुई, जैसे कि क्राइज ऑफ फियर मतलब जब इंसान डर जाता रहा तो किस तरह की आवाज़ निकालता रहा, अगर वो उससे किसी को वॉर्न करना होता रहा तो किस तरह की आवाज़ निकालता रहा। देन इट मे बी केम व्हाट आर कॉल्ड लेबर क्राइज, और फिर इनको जो है आखिर में कहा गया लेबर क्राइज। लेबर क्राइज मतलब जब इंसान एक साथ मिलकर काम करता रहा, उसको खतरा महसूस होता रहा तो दूसरों को वॉर्न करने के लिए किस तरह से आवाज़ निकालता रहा उसको बोलते थे लेबर क्राइज। When a number of people work together, they usually make a noise together। जब इंसान एक साथ मिलकर काम करते रहे तो वो एक अनोखी तरह की आवाज़ निकालते हैं। Have you not noticed people pulling together at something? ये हमने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे इंसान मिलकर किसी भारी चीज़ को पुल करते हैं मतलब खींचते हैं तो वो एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और लिफ्टिंग अ ग्रेट वेट टुगेदर, जब बहुत भारी सामान जो लिफ्ट करते हैं या फिर उठाते हैं तो वो बहुत अजीब तरीके की आवाज़ निकालते हैं। इट सीम्स दैट ऑल क्राइंग टुगेदर हेल्प्स देम अ लिटिल। इसका मतलब ये होता है कि जब सब के सब मिलकर एक साथ एक आवाज़ निकालते हैं तो उससे उनको जो है मिलकर काम करने की जो है थोड़ी सी हेल्प मिलती है। दीज लेबर क्राइज माइट हैव बीन द फर्स्ट वर्ड्स दैट मैन यूज। और हो सकता है कि यही लेबर क्राइज मतलब मिलकर जो वो चीज़ों को खींचते टाइम, पुश करते टाइम या लिफ्ट करते टाइम आवाज़ निकालते थे, उससे जो है यहाँ से हमारी फर्स्ट वर्ड बने हमारी लैंग्वेज के। ग्रेजुअली अदर वर्ड्स मस्ट हैव कम इन सिंपल वर्ड्स लाइक वाटर। और धीरे धीरे अदर जो दूसरे वर्ड्स हैं वो भी बने, जैसे कि वाटर, फायर, हॉर्स एंड बियर। मुमकिन है कि जैसे कि उनमें उस पर जो है नाउन्स सिर्फ यूज़ होते थे, उस पर जो है वर्ब्स नहीं होते थे, मतलब वर्ब मतलब जो काम हम करते हैं एक्चुअल वर्ड यूज़ नहीं होती। अगर उस पर इंसान को जो है मानो कोई बेर दिखाई दे गया तो उस टाइम वो ये नहीं कहता था कि देखो वो वहाँ पे मैंने बेर देखा, वो सिर्फ बियर बोलकर उसकी तरफ पॉइंट करता था जैसे एक बच्चा करता है। देयर कुड हार्डली मच बी
बी मच कॉन्वर्सेशन देन, उस पर मुश्किल से ही किसी के बीच कोई लंबी कॉन्वर्सेशन होती होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को सिर्फ थोड़े बहुत ही वर्ड आते थे। लैंग्वेज डेवलप्ड, उसके बाद जो है धीरे धीरे लैंग्वेज भाषा जबान जो है वो डेवलप हुई। शॉर्ट सेंटेंसेस केम, उस पर फिर शॉर्ट सेंटेंस बने और लंबे लंबे सेंटेंस जो है वो बहुत बाद में बने। मुमकिन है कि उस पर जो हमारी लैंग्वेज थी वो बहुत अलग तरीके की एट एनी टाइम, कल चलाया बट एट, लेकिन उसी टाइम पर जो है ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर जो है बहुत सारी लैंग्वेज एक साथ डेवलप हो गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम इंसान को बोलना आते नहीं था। तो ये मुमकिन है कि उस टाइम जो एक लैंग्वेज बनी उसी लैंग्वेज के ज़रिए उसी लैंग्वेज से और भी दूसरी लैंग्वेज निकली, ठीक है। जैसे कि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो हिंदी और फारसी इन दो ज़बानों को मिलाकर बनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन, मतलब जो यहाँ पर पहले की हमारी सिविलाइजेशन जो संस्कृत सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह जो हुई हैं उनके दौरान, विच वी हैव बीन कंसिडरिंग, जिनके बारे में हम ये मानते हैं, लैंग्वेज हैड ऑलरेडी ग्रेटली डेवलप्ड, यहाँ तक पहुँचते जो हमारी लैंग्वेज थी, जो हमारी भाषा थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। देयर वर मैनी सॉन्ग्स एंड बार्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स हुआ करते थे, बार्ड्स हुआ करते थे, मतलब लोकगीत हुआ करते थे और मतलब कव्वाली वगैरह, एंड सिंगर्स यूज टू सिंग देम, और जो सिंगर्स थे वो उनको गाया करते थे। देयर वॉज नॉट मच राइटिंग और बुक्स इन दोज डेज एंड सो पीपल हैड टू रिमेंबर मच मोर। उस टाइम बुक्स राइटिंग नहीं हुआ करती थी, उस टाइम बुक्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है उस टाइम उन लोगों को उस टाइम बहुत सारे वर्ड्स जो है खुद से अपने माइंड से याद रखने पड़ते थे। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर राइम्स एंड पोइट्री, और इसलिए जो है लोगों के लिए राइम्स जो धुनें होती थी, जो पोइट्री का मतलब कविताएं जो होती थी वो याद करने उनके लिए बहुत ईजी होती थी, और इसीलिए जो उस पर देयरफॉर मतलब इसीलिए वी फाइंड दैट राइम्स एंड बलाड्स वर वेरी पॉपुलर इन ऑल दीज कंट्रीज। इसलिए वहाँ पर उस पर जो राइम्स थी, जो बलाड्स थे, मतलब जो गाने वाले थे, ठीक है, वो उस पर जो है बहुत ही पॉपुलर मतलब बहुत ही मशहूर हुई थी, दूसरी हमारी कंट्री में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी, जो उस टाइम से सिविलाइजेशन सभ्यता थी। द सिंगर्स और बार्ड्स वर स्पेशली फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ डेड हीरोज। यहाँ पर जो हमारे सिंगर्स मतलब जो गायक हुआ करते थे, जो बार्ड्स मतलब जो कव्वाल वगैरह हुआ करते थे, उनके बीच में जो है जो डेड हीरोज़ थे, मतलब जो मरे जो शहीद हुआ करते थे, जो जंग में मर जाया करते थे, वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, तो उनके सारी जो ज़्यादातर उस पर सॉन्ग्स हुआ करते थे वो उन्हीं की बहादुरी के ऊपर हुआ करते थे। पीपल इन दोज डेज वर मोस्टली इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, उस टाइम में लोग जो है ज़्यादातर फाइटिंग है मतलब लड़ाई के शौकीन हुआ करते थे, इसलिए जितने भी सॉन्ग उस टाइम मिलते हैं वो सारे ब्रेवरी और मतलब जंग के मैदान में जो इंसान बहादुरी दिखाता है या उस पर के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई उसी पे हुआ करते थे। वी फाइंड दिस इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्री, ये ऐसा सिर्फ ना इंडिया में हुआ बल्कि ये और दूसरी कंट्रीज़ में भी यही सेम हुआ। राइटिंग ऑल्सो हैज़ हैड एन इंटरेस्टिंग बिगनिंग। आई हैव रेफर्ड टू चाइनीज़ राइटिंग, मतलब यहाँ पर जो राइटिंग के जो बिगनिंग है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही दिलचस्प है। आई हैव रेफर्ड टू चाइनीज़ राइटिंग, और यहाँ पर मैं मतलब जो है चाइनीज़ राइटिंग को जो है रेफ़र करूँगा, मतलब उसके बारे में कहना चाहूँगा। ऑल राइटिंग मस्ट हैव बिगन विद पिक्चर्स, जितनी भी राइटिंग है वो हमारी पिक्चर से डेवलप हुई है। अ मैन हु वांटेड टू से समथिंग अबाउट अ पिकॉक, अगर मानो इंसान को एक पिकॉक के बारे में कुछ कहना है तो वो पिकॉक के बारे में अपने बोलकर नहीं बताएगा क्योंकि उसे बोलना नहीं आया करता था, वो पिकॉक की जो पिक्चर है उसको ड्रॉ करके बताएगा, और धीरे धीरे ये ड्राइंग जो है वो सिंपल पे सिंपल होती गई, और उसके बाद जो है इन पिक्चर्स की जगह धीरे धीरे जो है साइन यूज़ होने से बहुत ही ईजी और सिंपल से साइन यूज़ होने लगे, ठीक है, और इसी से हमारे जो है अल्फ़ाबेट्स बने हमारे, ठीक है। न्यूमेरल्स एंड काउंटिंग मस्ट हैव बीन अ ग्रेट डिस्कवरी, यहाँ पर न्यूमेरल्स मतलब नंबर्स हैं, जो हमारी काउंटिंग जो गिनती है वो हमारी बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी मतलब बहुत ही महान खोज है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ मैनी काइंड ऑफ बिजनेस कुड बी डन, और इससे हम ये इमेजिन हमारे लिए ये इमेजिन करना मतलब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ये सोचना भी मुश्किल है कि इससे हमारा काम जो है कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। द पीपल हु इन्वेंटेड न्यूमेरल्स मस्ट हैव बीन और जीनियस और वेरी क्लेवर पर्सन, जिस इंसान ने भी न्यूमेरल्स को मतलब नंबर्स को इन्वेंट किया मतलब उनको इनकी ईजाद की, वो ज़रूर कोई बहुत ही जीनियस मतलब बहुत ही महान और बहुत ही चालाक इंसान होशियार इंसान रहा होगा। शुरुआत में यूरोप में जो है यूरोप न्यूमेरल्स यूज़ होते थे, जैसे कि जो बहुत क्लमसी मतलब बहुत ही ऑकवर्ड अजीब से हुआ करते थे, जैसे कि हम उस टाइम जो है रोम में अल्फ़ाबेट्स को जो है एज अ नंबर यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये नंबर्स जो है न्यूमेरल्स हम आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन
हम कम कम यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे जो हम काउंटिंग यूज़ करते हैं वो हिंदू अरेबिक नंबर्स न्यूमेरल्स हैं, जिनकी इन्वेंशन जो है अरब में हुई थी और यूरोप ने जो है उसको अरब से ही अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसलिए इनको जो है अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, ओके क्लास, आपको लेसन जो है कंप्लीट हो गया।